ओके, पीछे जा रहा हूँ मैं और मैं यहाँ से स्ट्रेट मैं इसको यूज़ करूँ। देखो आपको ये टूल दिख रहा है, ये देखो, इसको यूज़ करने वाला हूँ मैं। बार रिप्ले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई बहुत मैंने तो इतनी प्रैक्टिस करी, तुम यकीन नहीं मानोगे। तुम नहीं मान रहे हो कोई बात नहीं, फिर भी यकीन दिला देते हैं। ठीक है, चलो थोड़ी देर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, परफेक्ट। मेरे पास अभी एक कैंडल है जो मुझे क्या दर्शाने की कोशिश कर रही है कि इस कैंडल के पास ऊपर से प्रेशर ज़्यादा है, नीचे से प्रेशर कम है। लॉजिकली ये एक सेंट्रल रिवर्सल कैंडल है जिसकी जो क्या कहते हो, शांत हो जा 2 मिनट, जिसकी जो ऊपर की लाइन है वो बड़ी है, नीचे की लाइन छोटी है, यानी कि ऊपर का बेस प्रेशर ज़्यादा है। सिंगल कैंडल से पता लगता है कि मार्केट अपने आप को थोड़ा सा इतना लेके तो आ ही सकती है जितनी इसकी बॉडी है, जितनी इसकी विक है। भाई अगर मैं ओरिजिनली बात करूँ तो यार बन जा ये। ठीक है, ये इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया अगर आप देखो, भाई क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, ये अब मैं इसको उठाता हूँ और इसके नीचे लगा देता हूँ। देखते हैं, इससे आगे कर सकते हैं हम लोग। क्या बात है इतनी आई है भाई, थोड़ी ज़्यादा आ गई है, चलो कोई बात। मतलब अगर मैं विक से मेजर करूँगा, यहाँ से मेजर करूँगा तो एक्यूरेट दिखेगी, है ना। क्या बात है, चलो अभी देखते हैं आगे कैसे रहेगा। चलो आज मैं एज ए ट्रेडर बन जाता हूँ। ठीक है, आज मैं एज ए ट्रेडर बन जाऊँ। आज मैं बफरिंग नहीं होनी चाहिए, बफरिंग कहाँ हो रही है। अब क्या हो गया इसमें, नहीं आ रही, यूज़ नहीं हो रहा, वेबसाइट रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, नीचे से प्रेशर आ रहा है, आप देख सकते हो। आप धीरे धीरे करके मार्केट अपने आप को उठाने की कोशिश कर रही है। ऊपर का प्रेशर खत्म होता जा रहा है, लेकिन नीचे का भी हो रहा है, लेकिन नीचे का फिर भी है, यानी कि बताने की कोशिश कर रही है। अब इसके पास स्वैपिंग की पावर खत्म हो चुकी है, लिक्विडिटी स्वैप नहीं है बिल्कुल भी, खत्म हो रही है। कंटिन्यू करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं एज ए ट्रेडर की तरह काम करूंगा। मेरी 2 ट्रेड रहेंगी इमेजिनेशन में। पहली ट्रेड रहेगी, मैं एज ए हॉर्स की तरह चलूंगा। दिस इज माई हॉर्स, यू नो व्हाट इज हॉर्स, कॉन्सेप्ट है हॉर्स। मैं इसको बोलता हूँ हॉर्स, यानी कि इसका रिस्क रिवॉर्ड रहेगा फिक्स 1:1.2 या फिर 1.4। वैसे मैं 1.4 लूंगा ज़्यादा। दूसरी रहेगी मेरी, दूसरी ट्रेड रहेगी मेरी वजीर। दिख रही है सबको, ये वजीर नहीं दिख रहा, ये देखो, ये मेरा प्लेयर है वजीर। ठीक है, एंड इसका 1:7 से लेके 1:49 तक रिस्क रिवॉर्ड रहता है। ठीक है, 1:49। और बाकी तो जब मैं चाहूँ इतना क्लोज कर सकूँ, जब मैं चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। जब मेरी पहली ट्रेड प्रॉफिट हो जाएगी तो मैं दूसरी वाली ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट पे ला दूंगा, यानी कि जहाँ मैंने एंट्री करी थी मैं स्टॉप लॉस को वहाँ तक पहुँचा दूंगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी मेरे पास कोई सप्लाई सेंट्रल एरिया आ चुका है मेरे पास, आप देख सकते हो। दिस इज द सेंट्रल एरिया। क्या बात है, सेंट्रल एरिया से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव बैठेगा ओरिजिनली, ऑब्वियस सी बात है। अगला रिवर्सल एरिया मिलेगा मुझे यहाँ से। चलो एक भी बुलिश पैटर्न अगर मेरे पास मिलता है तो मैं घुस जाऊंगा सीधे बिना देखे समझे। अभी बुलिश एंगल्फिंग नहीं आई है। क्या बात है, दिस इज कॉल्ड ए हैंगिंग मैन रिवर्सल विद टॉनबो एंड जो है यहाँ पर हमें दिख रहा है। ठीक है, ओके, सो ये एक एंगल्फिंग है। दिस इज नॉट ए बुलिश एंगल्फिंग, दिस इज जस्ट एंगल्फिंग। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं पहली ट्रेड चलूंगा अपने लिए। ठीक है, स्टॉप लॉस मैं यहाँ तक रख लेता हूँ, यहाँ तक ले लेता हूँ, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। 1:1.4 रख लेता हूँ मैं पहले, 1:1.4 ये। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ओके, ओ दोबारा री एंट्री कर सकता हूँ मैं इसमें। कितना ऊपर जा सकती है पता करते हैं। पहले इतना तो जा ही चुकी है अगर आप देखोगे तो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है। वैसे इसको मेजर नहीं कर सकता मैं क्योंकि ये सेंट्रल एरिया, इसके हिसाब से मार्केट का जो एक मिनी रिवर्सल एरिया है वो यहाँ बैठता है। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, छोटा सा एरिया क्रॉस हो चुका है ये मेरा। दूसरी मेरी पोजीशन चलती रहेगी, उसका स्टॉप लॉस 0 हो जाएगा, इमेजिन कर सकते हो आप। ठीक है, ओके, मुझे लगता है सप्लाई डिमांड डबल करनी पड़ेगी। यहाँ कुछ भी बेरिश पैटर्न नहीं आया, ना बुलिश आया, उल्टा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा। मैं अपनी डिमांड डबल कर देता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है, मैंने डिमांड डबल कर दी एंड वी हैव ए मूव लाइक दिस। यहाँ तक मैं इसको कर देता हूँ, कंटिन्यू करते हैं। ओके, शूटिंग स्टार आया है। ओ फिर से एनगल्फिंग हो गई बुलिश वाली, बेरिश नहीं हो पाई। ठीक है, तो कोई एनगल्फिंग नहीं है। फिर से दोबारा मैं अपनी जो यहाँ पर आपके सामने जो डिमांड है इसको फिर से डबल कर दूंगा, यू कैन सी लाइक दिस। भाई जब तक मुझे एनगल्फिंग नहीं मिलेगी, जब तक मेरे को यहाँ पर कोई भी क्रिएटिविटी नहीं दिखेगी मार्केट की, तब तक मैं इसको उठाता रहूँगा और रिवर्सल करता रहूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर भी कर दिया, आप देख सकते हो, यानी कि रीटेस्टिंग कर सकती है। बेरिश एनगल्फिंग आ चुकी है, बट ये बेरिश एनगल्फिंग मार्केट के एग्जॉस्ट रीजन का है, यानी कि एग्जॉस्ट, सॉरी देखो मैंने यहाँ लगाया हुआ था ना, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है मेरा हिस्सा था यहाँ पर, जहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग आई हुई है। आप अगर ध्यान से देखोगे इस जगह पे, तो अब ये क्या करने के लिए आ रही है यहाँ पर, थोड़ा इसका दिमाग लगाओ, ये क्या करने के लिए आ रही है। ये अब ऐसे करके ऐसे करने के लिए आ रही है। अगर ये चाहती तो ये इस जगह पे आके ऐसे कर सकती थी, है ना, लेकिन अभी क्या कर रही है, अब ये ऐसे करके ऐसे करने की कोशिश कर रही है, यानी कि रीटेस्टिंग। क्या करने की कोशिश, रीटेस्टिंग। तो रीटेस्टिंग करने देते हैं, दोबारा देखते हैं नीचे वाले पैटर्न, ऐसे ऐसे कोई पैटर्न आते हैं नहीं, ये देखते हैं, आएंगे तो यहाँ पता लग जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने, रीटेस्टिंग। ये देखो आ रही है, नीचे से प्रेशर आ रहा है, इंडिकेट कर रही है, नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है इसका, सेम ऐसा ही पैटर्न बनने से नीचे बना हुआ था। परफेक्ट, क्या बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई एंट्री नहीं आई अभी। ओह ये क्या है, अरे ये गैप, ये क्या गैप है भाई, ये क्या चक्कर है। ये मुझे लगता है कोई सेशन वेशन की 11 जुलाई यार, ये कोई कैंडल वैंडल में दिक्कत होगी है क्या। चलो कोई बात नहीं, हमें क्या है, हमारी तो डिमांड इससे भी डबल हो जाएगी, हमें क्या है, हमें तो डिमांड डबल चाहिए। यहाँ कोई पैटर्न नहीं आया, मैं इसको यहाँ तक कर दूंगा। ये देखो इसे बोलते हैं डबल डिमांड एरिया। यहाँ पर भी कुछ नहीं आया, इसे लगा देते हैं यहाँ पर और मार्केट हमारी यहाँ। ठीक है, और ये वजीर बन चुकी है, 1:21 चल रहा है। ठीक है, मुझे भी लग रहा है न्यूज डेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसी जगह पे मार्केट आई और यहाँ पर कोई बुलिश नहीं मिला, तो मेरी तरफ से कोई एंट्री नहीं है, इमेजिन मैंने कर ली, मेरी तरफ से कोई एंट्री नहीं है।
ठीक है, वी हैव दिस। क्या कह रहे हो, ज्ञान खत्म, टाटा बाय बाय। यहाँ बिठा दिया ना और पूछ लिया एक कैंडल कैसे काम कर रही है, मुर्गी जैसा मुंह बन जाएगा। ठीक है, मुर्गी जैसा, और फिर क्या निकलेगा, कुड़कू। ओके चलो आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे इसको। स्पिनिंग टॉप आया हमारे सामने, क्या आया है, स्पिनिंग टॉप। अब ये हमें बताएगा मार्केट हमें किस तरीके से लेके जाएगी। मैं स्पिनिंग टॉप को यूज करूंगा डुअल डायरेक्शनल एरिया की वजह से, ऊपर का एरिया फिल होता है या नीचे का एरिया फिल होता है, देखते हैं। ठीक है, एक चीज और, अगर एक या दो कैंडल में फिल कर देगी तो कोई दिक्कत नहीं, पहला मूव रियल है। अगर इसने ज्यादा टाइम ले लिया तो पहला मूव फेक देन रिवर्सल। दो कैंडल हो गई, तीसरी में करा, अब तो फेक ही है, एनगल्फिंग नहीं हुई है यहाँ पे। एक चीज देख रहे हो ना, बुलिश एनगल्फिंग नहीं है यहाँ पर भी, है एनगल्फिंग नहीं है ना, चेंज हो चुका है करेक्टर। अब कैसे मेजर करेंगे भाई, डिमांड यहाँ से यूज हुई है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक यूज कर लेते हैं। ऊपर का एरिया फिल हुआ है, इसको छोटा कर देता हूँ मैं, हो गया, ये मेरा रिवर्सल एरिया रहेगा, और यहाँ पर मेरा रहेगा ये टारगेट, इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। पहुंच चुकी है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, हिट कर दिया इसने, 1:29 है। अभी तक बेरिश की ट्रेंड ही नहीं मिला है कोई भी, देख लो हमारे सामने। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारे सामने अब सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस पूरे के पूरे ट्रेंड का अगर मैं डबल कर दूंगा, इसका 50% एरिया, ये याद रहे, मैं बना नहीं रहा बार बार, समझो इसको। कंटिन्यू करते हैं, एनगल्फिंग होती हुई दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है, ऐसी एनगल्फिंग किसी भी जगह पे नहीं आई, लेवल्स के बेसिस पर अगर हम बात करें, लेवल के बेसिस पे किसी भी जगह पे नहीं आई। यहां पर ये आई थी, बट मैंने आपको बोला था ये बर्स्ट के अंदर आई थी, लेवल पर नहीं आई। लेवल पर तो कोई पैटर्न आई नहीं, लेकिन बुलिश का पैटर्न आया था, लेवल पर आई है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूं मैं। ठीक है, एनगल्फिंग है मेरे सामने, मैं एनगल्फिंग का यूज करता हूं, मैं यहां से सेल हो जाता हूं, बढ़िया एरिया है। ठीक है, सेंट्रल एरिया भी है, लाइक दिस, यहां से लेके यहां तक का स्टॉप लॉस। ठीक है, गॉट इट, 1:1.4 रहेगा, 1:1.4 ये हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक बार रुको रुको रुको, सेंट्रल एरिया, इस वाले एरिया को मेजर करना पड़ेगा, यानी कि कहाँ से मेजर करेंगे यार, इससे पीछे भी तो नहीं पता मार्केट कितना गई है, ये पता भी नहीं लगेगा, एक्यूरेट नहीं कर सकता मैं, बट चलो फिलहाल के लिए मैं इतना रख दे, इसकी जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि मुझे पता नहीं है मार्केट यहाँ से ऐसे थी या ऊपर से नीचे गिर रही थी, ये पता नहीं है ना अभी, इतना पता ही नहीं है, तो ऐसे मेजर नहीं कर सकता, इनएक्यूरेट हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए यूज करते हैं, बेस एंगल्फिंग का वेट कर रहा था मैं, अब तो ठीक है। बेस एंगल्फिंग अगेन रिटेस्टिंग होगी, दोबारा घुस सकता हूँ उस जगह पे मैं चाहूँ तो, लेकिन मैं घुसना नहीं चाहता क्योंकि मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं है। दोबारा से घुस सकता हूँ, लेकिन नहीं, ऊपर वाला बेस्ट है, वो इसके अंदर वीक नहीं है, मैं इन्वर्टेड हैमर चाहिए। अरे कर दे यार, क्या कर रहा है, कर दिया, परफेक्ट। ठीक है, हमारा ये हिट हो चुका है, एंड अगेन अब हम यूज करते हैं नेक्स्ट। अभी हमारा एरिया, अब यार पता भी तो नहीं है नीचे कितना जाएगा, ये मेजर नहीं कर सकता मैं इसको। चलो मैं इंटरनल सप्लाई यूज करता हूँ, मैं हाँ इंटरनल सप्लाई यूज करता हूँ। चलो थोड़ा समझते हैं इसको, अगर हमारे पास पिछली सप्लाई ना हो तो मैं इसमें किस तरीके से यूज कर सकता हूँ इंटरनल सप्लाईज को, समझे। देखो मेरे सामने ये नहीं है, स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, इमेजिन करो, अब इसके अंदर यूज करने के लिए इंटरनल सप्लाईज को यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो पहले इसको पीनेट समझना पड़ेगा। ऐसे, ये बन गया एक पीनेट, ये बन गया एक पीनेट, बन गया पीनेट का पहला मूव फेक देन रिवर्सल होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं है। मार्केट क्या कर रही है, वो अपना ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये मूव है, वो आफ्टर दिस एरिया दे रही है। ठीक है, अभी इसको छोटा करो यार, यहाँ तक इसने दिया, लेकिन मार्केट ने अपने आप को एनगल्फ नहीं कर पाई। दिस इज नॉट एनगल्फिंग, ये कहीं से तुम्हें एनगल्फिंग दिख रही है। एनगल्फिंग होने के लिए ग्रीन बॉडी रेड के हाई को ऊपर भी क्रॉस करनी चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनगल्फिंग। एनगल्फिंग नहीं होगी बनने, तो इसलिए एनगल्फिंग फेल हुई है, क्योंकि एनगल्फिंग नहीं है। तो एनगल्फिंग कैसे काम कर जाएगी, नीचे भी बनी थी, याद ना आप लोगों ने बताया था एनगल्फिंग नहीं, ऊपर भी ऐसी हुआ था। अब इसके चक्कर में मार्केट ने अपनी सप्लाई को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो हम क्या करेंगे, सप्लाई को डबल कर देंगे, लाइक अब मेरे लिए अगर मैं आइडेंटिफाई करूं तो आप एक चीज समझो, दिस इज ऑल्सो ए पीनेंट, तो ये क्या बन जाएगा, एक सेंट्रल एरिया। यहां से लेके यहां तक की सप्लाई, यहां से लेके यहां तक की सप्लाई के बराबर होगी। भाई पीनेंट ही तो है, अपने आप को छोटा कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफ पैटर्न्स, ध्यान से समझो, डेवलपमेंट ऑफ पैटर्न्स यही तो होता है कि वो अपने आप को छोटा करता रहता है और छोटा करता रहता है, एक भी फेलियर हो गया तो मार्केट में रिवर्सल मिल जाएगा। तो अभी मैं सेंट्रल एरिया कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, हाई से लेके सेंटर तक, फिर सेंटर से लेके लो तक, यहां से लेके यहां तक करिए। समझ आया, मुझे लगता है पुराने पुराने लोगों को समझ में आ गया, नए वालों को मुझे पता नहीं है। ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, बट फिर भी लगाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। ये देखो, ये ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सामने लगा हुआ है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करता हूँ। ओके, आ चुकी है, फिर से स्पिनिंग टॉप बनाया है। ठीक है, स्पिनिंग टॉप बना दिया। स्पिनिंग टॉप है यार, लेकिन देखो नीचे का प्रेशर ज्यादा है इसका ऊपर के प्रेशर से, यानी कि बुलिश प्रेशर यहाँ आया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट लिक्विडिटी स्वीप है यहाँ पर, ध्यान से देखो, मैं ट्रेड नहीं चलूंगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, लेकिन अगर मैं कैंडल को देखूँ तो इसके पास सबसे ज्यादा बुलिश प्रेशर है। तो आप इमेजिन कर लो, बस ऐसे मैं इमेजिन करूँ कि हाँ मैंने ट्रेड ले ली, लेकिन मैं लेना नहीं चाह रहा, यहाँ पे बस मेरे अंदर ये है। और इसको मैं यहाँ तक इसको क्लोज कर देता हूँ, ये चल रही थी ना दूसरी वाली, पहली तो बंद होगी, दूसरी वाली चल रही है यहाँ पर, तो मैं इसको बंद कर दूँ, मैं बंद कर दूँ। ठीक है, चलो यूज करते हैं। अगर मैं सही हूँ, मार्केट अगर देखो मान लो अगर ये, क्योंकि इन केस अगर हो सके, क्योंकि यार पता नहीं ना मुझे एक्चुअल में सप्लाई नहीं, लेकिन थोड़ा भरोसा रखना पड़ेगा। अगर मार्केट इस बेरिश एंगल्फिंग को तोड़ देती, फिलहाल के लिए पीनट वगैरह हटाओ, सोचो बेरिश एंगल्फिंग मार्केट को गिरा रही है, मेजर चेंज ऑफ करेक्टर, मेजर चेंज ऑफ करेक्टर, मेजर चेंज ऑफ करेक्टर, मेजर चेंज ऑफ करेक्टर, एक भी करेक्टर टूटा मार्केट को करेक्टर चेंज हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो मैं ये हिस्सा पूरा उठाऊंगा बाहर, बॉटम से लेके टॉप तक का, और ये लगा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, ये तब लगाऊंगा जब ऐसा करेगी, नहीं करेगी तो उल्टा कर दूंगा, मिरर कर दूंगा मैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेगी तो मिरर कर दूंगा। ठीक है, चलो छोटा करते हैं इसको यार, क्या लगता है यार, थोड़ा भरोसा तो है कि नीचे प्रेशर इसका ज्यादा है, चलो यूज करते हैं इसको। लेवल पर भी आई हुई है, ओ डी ग्रेड बन चुका है,
आ लेकिन यार क्रॉसिंग करी है, लेकिन क्लोजिंग नहीं करी कैंडल की। एक एक कैंडल और, अब ठीक है। यहाँ लगा दिया, नेक्स्ट रिवर्सल एरिया यहाँ पर। नहीं 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 नहीं, नीचे नहीं जाना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। या ये सही है। अभी रुक नहीं रही है यार, यहाँ पर भी नहीं रुकी, क्या चक्कर है यार? रुकनी तो चाहिए थी, रुकी क्यों नहीं? रुकनी चाहिए थी। देखता हूँ कहाँ तक, वही तो रुकी नहीं रही है यहाँ। वॉल्यूम बस्ट कर दिया इसने तो, वेट करता हूँ, देखता हूँ कहाँ जाती है। ये तो डबल ही करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ये तो मिटिगेशन ब्लॉक यूज़ कर लिया इसने, अब तो बिल्कुल नहीं रुकने वाली। हाँ ये ना, डबल करना पड़ेगा इसके यहाँ से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मजा आ गया है ना, इसमें मजा आ गया, लेकिन रुकी नहीं है, रुकनी चाहिए थी, रुकनी चाहिए थी हमारा, है ना। कोई बात नहीं, चलो यूज़ हो गया हमारा, बेस्ट। यार अगर इसे चल देता तो 1:50 मिल जाता। हाँ, तो आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, ब्रोकर में डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ओनली फॉर बार रिप्ले। ट्रेडिंग वेडिंग मत करना, सिर्फ बार रिप्ले के लिए यूज़ कर लेना इसको, ज़्यादा कुछ मत करना। ठीक है, एक बार देख तो ले मार्केट कैसे गई है। ओ भाई यहीं से गिर गई है, यहाँ तक आ गई फिर नीचे, यानी कि अगर मैं इससे यूज़ कर लेता तो यहाँ तक एरिया मिल जाता। ठीक है, इससे एक्यूरेट तो मैं लाइव में दिख जाएगा। अच्छा हटाता हूँ ये सूरज मेरा जान खाएगा, ये हमेशा आगे लग जाता है, इसको डेली हटाना पड़ता है मुझे। कोई बात नहीं, मैं चेंज कर देता हूँ। ये अब ठीक है। ये घड़ी इतनी छोटी कैसे दिख रही है? अच्छा, ऊपर का एरिया छोटा हो गया है, देखो ऊपर की जो डिस्क्लेमर है ना वो छोटा, क्योंकि कितना ही बड़ा रख लूँ बंदे फिर भी आके बाई सेल मांगते हैं, तो कोई फायदा नहीं है इसे लगाने का, फिर भी मैंने लगा रखा है। आने वाले टाइम में इसको छोटा 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 और छोटा इसका सेपरेशन कर दूंगा मैं, इसको हटा ही दूंगा फिर। अभी मैंने और छोटा कर दिया बिल्कुल, क्योंकि लोग फिर भी नहीं मानते, आपको तो पता ही है। जो समझदार है वो पता ही है उन्हें कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन इसको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये ओके, सो कैसे हैं आप सभी लोग गाइस? यो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, सो बिटकॉइन ऑलरेडी अगेन दोबारा फिर हाई पे भाग गया है, वॉल्यूम बस्ट पे चल रहा है लार्जर टाइम फ्रेम के हिसाब से, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, सो अब इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि अब इसने पीनट बना दिया, और पीनट का पहला मूव तुम्हें पता ही है क्या होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं 2 आवर के टाइम फ्रेम में इसको एनालिसिस करूंगा। यू कैन सी मार्केट में, अगर मैं 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, आज का आपका टॉपिक भी वैसे टाइम फ्रेम है। ठीक है, आज मैं वो बताऊंगा जिसके बारे में मैं आपसे कहता हूँ कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो इंपॉर्टेंट है। बट यू नो उसके भी तरीके होते हैं कि हम उसको यूज कैसे करना है, वो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे काम करता है। और आज मैं आपको दूसरे तरीके टाइम फ्रेम एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बारे में आपको बहुत कम लोग बताएंगे। ऐसा टाइम फ्रेम जो सामने होता है लेकिन बताता कोई नहीं है, होता सबके पास है। मैं आपको उसी तरीके से वो टाइम फ्रेम बताऊंगा कैसे वो काम करता है, वो क्या हमारी नीड का है, या सिर्फ उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। वो दो चीज़ है कि या तो हमें नॉलेज उसकी होनी चाहिए, या फिर वो उसकी हमारी नीड है। ठीक है, ओके। नेट मेरा सही चल रहा है, आवाज़ मेरी सही आ रही है, पहले बता दो, क्योंकि मैं बीच में ब्रेकेज नहीं चाहता बिल्कुल भी। ओके, परफेक्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं देखो इसको 30 मिनट्स में इसका एनालिसिस करूंगा ना, इसको सॉल्व करूंगा, तो आप कुछ समझ सकते हो। कैंडल्स ऐसे हो रही है जैसे यहाँ पर किसी ने चीनी के दाने बिखेर दिए, चीटियाँ आ गई, समझ में नहीं आ रही, हमें साफ चीटी चाहिए बिल्कुल क्लियर वाली। ठीक है, तो इसके लिए मुझे टाइम फ्रेम 2 आवर का सेट करना पड़ेगा, ताकि मेरा पीरियड मुझे कैंडल्स के साथ साफ नजर दिखे। ठीक है, अभी यहाँ पर अलादीन का चिराग बना हुआ है, बट कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे कर्व लाइन यूज करने वाले हैं। यू कैन सी लाइक दिस, मार्केट इज एट कर्व पॉइंट, तो मैं इसमें कर्व लाइन यूज करूंगा ऐसे करके। ठीक है, जितनी भी कैंडल्स मार्केट को उठाने की कोशिश कर रही है उनको कनेक्ट किया जाएगा, ताकि एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी को क्रिएट किया जा सके। आप यहाँ इजीली देख सकते हो, ये मेरे सामने एक कर्व लाइन मैंने कनेक्ट कर दिया। गॉट इट, गॉट इट, परफेक्ट। सो अभी आप देखो कि ये अपने कर्व से कुछ ज्यादा ही जल्दी अपने आप को उठाने की कोशिश करी। इसका मतलब इट इज द बाइंग प्रेशर ऑफ द मार्केट इज प्रिटेंडिंग टू बी पावरफुल। वो एक्चुअल में नहीं है, लेकिन वो मैं प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी जो आप मूव ये देख रहे हो ना, ये बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, 1 डे के, 1 वीक के हिसाब से वॉल्यूम बर्स्ट चल रहा है। अब पुराना एनालिसिस अगर मैं देखोगे उसमें आपको पता है सबको। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि भाई बड़ा टाइम फ्रेम है तो उसके वॉल्यूम बर्स्ट भी बड़े होते हैं, 4-4-6-6 हज़ार पॉइंट के होते हैं। अगर मैं इसके करंट प्राइस के हिसाब से बताऊं, जो कि अभी 90,000 के करीब चल रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो वॉल्यूम बस्ट है वो करीब 5 से 10 हज़ार पॉइंट के बीच में बैठता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें उसको वॉल्यूम बस्ट को समझना पड़ेगा, लेकिन वो 1 डे के या 1 वीक के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अभी हम लोग 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर है, तो हम उसका यहाँ जिक्र नहीं करेंगे, बस आपको ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अभी अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने कर्व लगाया, और मैंने सारे कर्व उन पॉइंट्स के साथ मैच करने की कोशिश करी है जो बुलिश एंगल्फिंग है, यानी कि वो पैटर्न जो मार्केट को कंटिन्यूसली पुश करने की कोशिश कर रहा है। देखो, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, इसके बाद सारी की सारी मार्केट अपना लिक्विडिटी मार्केट से कुछ ज्यादा ही जल्दी लेने की कोशिश कर रही है। सोचो ऐसा मूव आपके सामने आ जाए जो आपके किसी लेवल को टच नहीं करता, उससे पहले ही रिवर्स करके चला जाता है। ऐसे मूव को क्या कहते हैं? ऐसे मूव को कहते हैं अपोजिट साइड की लिक्विडिटीज को। मतलब कहने का ये है कि जैसे मानो मैंने यहाँ कव लाइन लगाई, मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ओरिजिनल मूव की तरह दोबारा उस जगह पे आए, और दोबारा उस जगह पे आके टच करे, और टच करने के बाद फिर दोबारा चली जाए।
ये इसका नॉर्मल पैटर्न है जो पिछले 4 बार ये कर चुकी है, पॉइंट्स आपको दिखा दिया। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करती, ये आने से पहले ही रिवर्स करके चली जाती, इसका मतलब इसे जल्दी बहुत है ऊपर जाने की। दैट इज कॉल्ड ए डिस्काउंट ऑल्सो। अगर हम बोले सिंपल भाषा में तो इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। ये डिस्काउंट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए गैप्स छोड़ के जा रहे हैं नीचे नीचे। इन्हीं गैप्स को हम अगर मैच करें तो ये हर बार उतनी ही मार्केट ऊपर उठ जाती है, उतनी मार्केट ऊपर उठ जाती है। इसमें आपको मैंने बताया था वेजिंग के अंदर अगर हम वेज का इस्तेमाल करते हैं तो इतना मार्केट को आना चाहिए था, लाइक दिस। मार्केट अपने आप को इतना ही करीब करीब ऊपर लेके चली जाती है। आप देखो करीब करीब इतने ऊपर लेके चली जाती है, फिर दोबारा से वो अपने आप को, अगर यहाँ से आप देखोगे इस पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक का एरिया आपके पास है, वो इतना ही एरिया अपने आप को फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो ये अपने आप को क्या कर रही है, नीचे का जो नीचे की जो लिक्विडिटी उसको ऊपर पुश कर रही है और बहुत फास्टर मूवमेंट दे रही है। ये मैं करंट सिचुएशन के हिसाब से बता रहा हूं और अब मैं इसका छोटा सा हिस्सा लेने वाला हूं। अकॉर्डिंग टू दिस हमें लगता है कि मार्केट अगर अपना लास्ट एरिया यूज कर रही है, लास्ट लिक्विडिटी यूज कर रही है ऊपर की लिक्विडिटी को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, अपोजिट लिक्विडिटी को क्रिएट करने के लिए, तो हमें लगता है कि मार्केट का रिवर्सल एरिया, मिनी रिवर्सल एरिया ऐसे ये हो सकता है। पहला रीजन ये रहेगा। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन इसका हो सकता है कि अगर मैं इसको एज ए एक पैटर्न के अंदर डिस्क्लोज कर दूं, मतलब मैं इसको अगर आपको दिखाऊं, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, मैं इसका हिस्सा निकाल दे, इसके अंदर पंजर बाहर निकाल देते हैं, तो इसके हिसाब से हमें ये नजर आता है कि मार्केट अपना ये वाला हिस्सा एज ए एक बेंडिंग के अंदर लेके जा रही है। तो बेंडिंग की स्टार्टिंग और बेंडिंग की एंडिंग मैच करती है, एंड फ्रॉम द एरिया ऑफ मैचिंग मार्केट अपना रिवर्स क्रिएट करती है ज्यादातर केसेस में, ठीक है। हमारा सारा मोटिव है कि हमें या तो इस कर्व लाइन पर लाना है। अब पता है मार्केट के क्या हो सकते हैं, अब उसके कर्व लाइन पे आके टच करने की प्रोबेबिलिटी ना बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी इसके सबसे ज्यादा किस चीज में? प्रोबेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा इस चीज में है कि मार्केट इस पर टच ना करे अब, क्योंकि वो अपना मौका खो चुकी है 2 बार। तीसरी बार वो अगर टच करेगी तो पॉसिबिलिटी ना के बराबर। मेरा तो ये रहता है। अब इसका एक ही है कि ये क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग करे, रीटेस्टिंग की तरह यूज करके नीचे आए। रीटेस्टिंग मतलब अब ये सपोर्ट की तरह ना यूज करे, इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकती है। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था कर्व लाइन के बारे में। तो ये उसका एडवांस वर्जन है। अगर मार्केट इसी तरीके से करती है, वो 2 बार अपने से छोड़ देती है ना, तो तीसरी बार उसके आने की उम्मीद छूट जाती है। इतनी आसानी से आती नहीं है फिर यहाँ पर। जब ये ऊपर उठ रही थी तब भी उसने ऐसे किया था। पिछला स्ट्रक्चर आप मैच करके देखो। गॉट इट? समझ आया? ये था इसका सिर्फ इस पैटर्न के हिसाब से मैंने डिस्क्लोज करा आपको ये हिस्सा। एंड अगर मैं इसका ब्रेकआउट ऐसे बनाऊं तो ये हिस्सा लगभग सेम, एंड देन मार्केट्स का एक मिनी रिवर्सल एरिया। समझ आया? यो, अब बात करते हैं इसके पूरे। ये मेरा पहला वाला, ये मेरे इस देखो, मैंने जो आपको अभी जो स्ट्रक्चर बताया वो मैंने आपको बताया इनसाइड द पीनेंट, मतलब इस पीनेंट के इस पैटर्न के हिसाब से जो मार्केट का मिनी रिवर्सल एरिया बैठता है वो है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं पूरे पीनेंट के हिसाब से। ये पहली कंडीशन थी, याद हुई सबको? याद होगी, ठीक है। चलो इसको अभी फिलहाल के लिए इसको रिमूव करो बस। अब यहाँ पर हमारे सामने एक पीनेंट बना हुआ। अब इसके क्या है कि देखो, हमें स्मूथ ट्रेंड चाहिए। अगर हमें स्मूथ ट्रेंड चाहिए तो हमें इस तरीके से इसको देखना पड़ेगा, जस्ट लाइक हमारे पास ये ऐसे करके ऐसे ऐसे और ये ऐसे बना हुआ, ठीक है। ये है असली पीनेंट जो इसके अंदर। बाकी का सारा पोर्शन इसका एक मूवमेंट दे चुका है। ये पहला मूव है इस पीनेंट का। असली पीनेंट ये है जो मैंने बनाया। इसके पीछे का हिस्सा और इसके आगे का हिस्सा अलग है। अगर आप इसके पीछे के हिस्से में देखोगे तो आपको ये पीनेंट ही नजर आएगा, छोटा सा, अगर आपने देखा होगा। जब मैंने इसका एनालिसिस किया तो आपको बताया था कि ये भी एक पीनेंट है जो पिछले वाले पीनेंट से बड़ा हो चुका है। ऐसा तब करती है मार्केट जब अपने पिछले हिस्से को कॉपी करने की कोशिश करती है। मतलब याद होगा आपको, मैंने कुछ दिन पहले इसका एनालिसिस आपको दिया था कि मार्केट नीचे गिरी, ऊपर गई, पीनेंट बनाया, फिर ऊपर गई, फिर छोटा पीनेंट बनाया, फिर ऊपर गई, फिर बड़ा पीनेंट बनाया और फिर अपना हिस्सा ऐसे कर दिया विद ए फेक मूव। ये वही निकल रहा है बाहर। ये बहुत बड़े टाइम का एनालिसिस था ये मेरा। अब हमें इससे ये मिलना चाहिए, कहने का मतलब ये। तो घूम फिर के यहीं आएगा। अब ये कहां से आएगा ये हमें पीनेंट बता देगा। पर रिवर्सल कहां से निकलेगा वो तो इनसाइडर डिमांड भी हम मैच कर सकते हैं, या फिर ये वाला हिस्सा भी मैच कर सकते हैं, ये वाला हिस्सा भी मैच कर सकते हैं। इसके कई सारे रीजन है, वो हमें इसके अंदर लगा के रखने पड़ेंगे। किसी भी रीजन पर रिवर्सल पैटर्न मिलते हैं, देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया एंड द मार्केट विद फॉलोइंग दिस स्ट्रक्चर। समझ आया? ये है आज का एनालिसिस 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये वैलिड है 4 आवर के लिए भी, लेकिन 4 आवर करोगे तो आपको ये वाला हिस्सा नहीं दिखाई देगा, फिर ये वाला हिस्सा भी गुम हो जाएगा। गुम नहीं होना चाहिए, हमें तीनों हिस्से अच्छे से दिखाई देने चाहिए, ठीक है। देखो, नए लोगों को नहीं समझ में आएगा, इसके लिए माफी चाहता हूँ आप लोगों से कि आप डे 175 पे हैं मेरे साथ। अगर आप मेरे साथ डे 1 पे होते तो आज आपको मेरे एक एक वर्ड की एक एक वर्ड का मीनिंग समझ आता। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि मेरे पास मार्केटिंग करने का तरीका नहीं है। भाई वो तो यूट्यूब की मर्जी है, जो अच्छा करेगा वो अपने आप चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अच्छी चीज़ें कहाँ फैलती हैं जल्दी? फैलती तो सिर्फ बीमारियाँ हैं जल्दी, अच्छी चीज़ें तो बेचारी फैल नहीं पाती। आप मेरे चैनल को एज ए एंटीडोट समझ सकते हो अपनी बीमारियों के। समझ आया सबको? ये था मेरा आज का एनालिसिस एंड वी हैव ए मूव लाइक दिस। गॉट इट? चलो इसको छोड़ते हैं हम लोग। मैं यूज कर रहा हूँ BTC USD TVC क्रिप्टो बिकॉज इट इज प्रमोटेड एंड इट हैज वेरी क्लियर कैंडल इन 1 मिनट टाइम फ्रेम। हम इस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे और अब तो कर भी सकते हैं यार। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेंज देख लो कितनी बड़ी आ रही है, 600 पॉइंट्स की रेंज, जस्ट बिकॉज इट्स प्राइस हैज गॉन है मच मोर हायर देन एक्सपेक्टेड। तो रेंज तो रखनी पड़ेगी। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पर एक एलिप्स बन रहा है और वाइब्रेंसी भी है, दोनों चीज़ें बन रही हैं। ऐसे केस में किसी एक साइड में फेक आउट होता है मार्केट का, देन रिवर्स कर देती है, वो ये कर चुकी है। अब ये दोबारा से उस ही रास्ते पर जा रही है। यहाँ से क्यों बन गया ऐसे? देखो उसी रास्ते पर जा रही है जिस रास्ते को ये तोड़ के आई थी, धोखेबाजी, जालसाजी।
वाली चीज़। ओके, करनी पड़ती है ना, नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? बिना जालसाजी के तो बिजनेस चलता ही नहीं है, ये तो तुम्हें पता ही है, किस किस को नहीं पता। कोई बात नहीं, इसे सिखाया नहीं जाता है, खुद आ जाती है, आ जाती है। हाँ, कोई बात नहीं। तो मैंने इसको सारी बुलिश एंगल्फिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है। यू कैन सी लाइक दिस, दिस, दिस एंड दिस, ऑल्सो दिस। एक चीज़ नोटिस करो, मार्केट अपने आप को पॉजिटिव से नेगेटिव ला रही है, और जब वो पॉजिटिव से नेगेटिव लाती है तो मार्केट अपने आप को नेगेटिव दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वो होती नहीं है। ठीक है? क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल्स आने लग जाती हैं, छोटी छोटी कैंडल्स कमजोर हो जाती हैं, और यहाँ बड़ी बड़ी कैंडल्स किसकी आ रही है? रेड कैंडल की। इट इज प्रिटेंडिंग टू बी बेरिश, बट जब तक ये अपना एंगल नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं करती, तब तक हमें नहीं दिखेगा। और ये इसका पहला नेगेटिव एंगल है, देखो। अभी मैं आपको ऊपर कब लगा के दिखाऊंगा। ये नीचे का हिस्सा समझ आ गया मैंने कैसे कैसे कनेक्ट किया है? ये क्या है? दीज आर द चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, दीज आर द चेंज ऑफ करेक्टर्स। एक भी बेरिश एंगल बुलिश एंगल्फिंग फेल नहीं हुई ना, एक हुई है, ये रही, हुई है, हुई है। उसके बाद दोबारा बन गई, दोबारा बन गई, और वो फिर ऊपर चली गई, फिर दोबारा नीचे आ गई, फिर दोबारा से बुलिश एंगल्फिंग बना दी। तो यहाँ पर रीटेस्टिंग हो चुकी है किसकी? देखो, हमें क्या करना है, हमें ये सोच के रखना था कि हमें सारी की सारी बेरिश एंगल्फिंग में से एक भी तोड़ दी तो मार्केट अपना करेक्टर चेंज कर देगी। ठीक है, करेक्टर चेंज कर दी, लेकिन रीटेस्टिंग नहीं हो पाई किसी भी जगह। यहाँ रीटेस्टिंग नहीं हो पाई भाई, यहाँ रीटेस्टिंग चाहिए ना हमें, या तो यहाँ चाहिए इस सप्लाई का आधी सप्लाई अगर यहाँ भी हो जाए, यहाँ भी हो जाए, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती थी। अभी हम मैं बनी हुई मार्केट के बारे में आपको बताऊँ, इससे ही पता लगेगा आगे क्या होगा। देखो, जो आपको भी हिस्सा ही दिख रहा है ना, ये हिस्सा हमें चाहिए था इस जगह पर, लेकिन ये नहीं हो पाया। अब ये हिस्सा यहाँ आ रहा है, ध्यान से देखो इसको, जो समझ गया नहीं समझ जाएगा ये क्या क्या हिस्सा हो रहा है। ये हिस्सा यहाँ आना चाहिए था, लेकिन ये आया नहीं, मार्केट अपने आप को और डबल कर गई। ये सेम हिस्सा यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, ये देखो ना, डब्ल्यू बना हुआ है यहाँ पर, डब्ल्यू बना हुआ है, आया नहीं है यहाँ पर। ठीक, ये हिस्सा आना चाहिए था यहाँ पर। अब जब ये आया नहीं, तो डायरेक्ट मूव निकाल दिया इसने। ठीक है, और फिर दोबारा पहला मूव फेक, देन रिवर्सल। ओके, तो अभी हमारे पास रिसेंट में क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास रिसेंट में ऊपर से जितने भी मार्केट है वो बेरिश एंगल्फिंग बना रही है। ध्यान से देखो, आपको दिख रही है, ये रही बेरिश एंगल्फिंग, ये रही बेरिश एंगल्फिंग, ये रही बेरिश एंगल्फिंग। ये इनर चेंज ऑफ करेक्टर है, ऊपर वाला मेजर चेंज ऑफ करेक्टर है। हाँ बिल्कुल, दो जगह की रिटेस्टिंग एक साथ आई है, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। मैं इनसाइड पोर्शन के बारे में बात करूंगा अभी, ये इनसाइड पोर्शन के बारे में बात करूंगा अभी, इंटरनल कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, क्योंकि ये हिस्सा कंसोलिडेटेड है और ये अपने आप को बैंड भी कर रहा है। ध्यान से देखो, मैंने कब लाइन इसलिए लगाई ताकि तुम्हें आइडिया हो कि मार्केट अपने आप को बैंड कर रही है। अगर ये बैंड कर रही है, ठीक है, तो इसमें रिटेस्टिंग हमें ऊपर मिलनी चाहिए, नीचे नहीं मिलनी चाहिए। अगर ये बैंड करे तो रिटेस्टिंग ऊपर मिलनी चाहिए, नीचे नहीं मिलनी चाहिए। अगर हमें ऊपर मिलती है रिटेस्टिंग, ठीक है, तो मार्केट अपने आप को पॉजिटिव से नेगेटिव कर देगी, और जैसी नेगेटिव करेगी मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। और लेकिन उसकी कंफर्मेशन के लिए मार्केट को किसी बुलिश एंगल्फिंग को तोड़ना पड़ेगा दोबारा से, ताकि वो अपने प्रीवियस पावर्स को डिलीट कर सके, एंड देन दोबारा से वो स्ट्रक्चर्स क्रिएट करे जो वो ऊपर से नीचे आते हुए कर रही थी, यानी कि बेरिश एंगल्फिंग। यस, ठीक है, ओके। ये मैं हटाया तो मैं आपको बस समझाने के लिए था यहाँ पर ट्रेंड किस तरीके से ये काम कर रहा है। अब मैं इसको इस तरीके से आपको ऊपर से दिखाता हूँ। मैं सारी बेरिश एंगल्फिंग को कनेक्ट करूंगा ऊपर वाली लाइन से। मैंने नीचे वाली लाइन तो बुलिश एंगल्फिंग से कनेक्ट की थी, लेकिन जो ऊपर वाली है वो मैं बेरिश एंगल्फिंग के साथ कनेक्ट करूंगा, ताकि आपको पता रहे कि मार्केट अपने आप को कैसे लेके जा रही है। ठीक है, अब देखो, आपको कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई दे, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, गाँवों में जो वॉल होती है, वॉल, ट्यूबवेल, ट्यूबवेल, हाँ ट्यूबवेल जो होती है, ऐसा लग रहा है ना ट्यूबवेल में से पानी गिर रहा है। और वो एक्सपेंड होती जा रही है। हाँ, जो ट्यूबवेल होती है, ट्यूबवेल जो होती है उसके अंदर से पानी निकल के गिरता है, वो याद होगा आपको, है ना? हाँ बिल्कुल, वो ट्यूबवेल वाला ही पानी है इसके अंदर, लेकिन इसका पाइप बड़ा पतला सा है। तो सोचो इलॉजिकल है कि यार पाइप तो थोड़ा मोटा होना चाहिए, इतना पतला पाइप। पाइप थोड़ा मोटा होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम इसको पाइप को थोड़ा मोटा कर देंगे। ठीक है, ऐसे कर देते हैं, और ये हमारी ट्यूबवेल का पानी बाहर आ रहा है। ओके, ऐसे करके। और जब पानी आ रहा है तो कहाँ जाएगा? ऐसे जाएगा क्या पानी? कैसे जाएगा? ऐसे तो जाएगा पानी। बस यही कॉन्सेप्ट समझो, बस थोड़ा सा ग्रेविटी के साथ चलते हैं, ग्रेविटी के साथ चलते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। वी आर ऑन द सेंट्रल एरिया ऑफ द मार्केट। जब तक सेंटर में है ना, इसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ऐसी ठंड में पानी की बात नहीं करते, वो भी रात में, ना 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 ना। अच्छा, अब सोचो मैं तुम्हें किसी बर्फ वाली जगह पे ले जाऊं और उसमें मैं तुम्हें पानी में धक्का दे दूं, सोचो फिर क्या होगा? तो किसी बर्फ वाली लद्दाख जैसी जगह पे या मनाली जैसी जगह पे जहाँ बर्फ पड़ रही हो, अभी 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 शायद पड़नी थी ना बर्फ, जब बर्फ पड़ रही हो वहाँ पानी में धक्का दे दिया जाए, क्या मजा आएगा। ऐसे कांप कांप के बाहर आएंगे फिर। फिर तो सारे डोजी बन जाएंगे। सब सारे के सारे ग्रेवस्टोन डोजी। सारे ग्रेवस्टोन डोजी बन जाएंगे। ऐसा लगा पानी में मैंने फेंके 10 लोग बन के आ रहे 2, क्योंकि सारे के सारे डोजी बन गए, पतले बन। ऐसा ही है, अब उन्हें आत्मा की जरूरत है। भाई यहाँ फ्रांस में 0 डिग्री है। पेरिस में तो नहीं था यार, इतना तो नहीं था, इतनी सर्दी तो नहीं थी। पेरिस में इतनी सर्दी नहीं थी, ज़्यादा नहीं थी। मैं हाँ, कपड़े तो पहनने पड़े थे, लेकिन इतनी नहीं थी। जून की वीडियो डाल दो वापस, नहीं डाल सकता। हम्म,
अच्छा अच्छा ये देखो, अभी इसने, हाँ इसने और इसने एक एलिप्स बनाया था, ठीक है, इसने और इसने एक एलिप्स बनाया हुआ है, आप अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों की ब्रिज देखो, ब्रिज, दिस इज द ब्रिज ऑफ द एलिप्स। दो एलिप्स को जोड़ने वाले ट्रेंड को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रिज। जब भी किसी दो एलिप्स को मार्केट जोड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज, ठीक है। अब वैसे तो इसका 50% एरिया ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन रिपीट हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके रिपीट हो जाता है। मैंने लाइन लगाई है ना, ये यहाँ से लगाने की कोशिश करी, तो वो रिपीट हो जाता है, ऐसा होता है। पर डिपेंड करता है वो कि स्ट्रक्चर एक्चुअल में बना किस जगह पर, ठीक है। जस्ट लाइक हम चाहे तो इसको यहाँ लगा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, इस जगह से, लाइक यहाँ से ऐसे, यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं। बट अभी 50% एरिया पे मार्केट है, पहले गई थी तो कोई पोर्शन वगैरह नहीं दिया था इसने, आपकी बात दिया। चलो गाइस, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अब कोई भी कुछ कमेंट नहीं करेगा, शांत हो जाओ सारे। मेरी टी शर्ट का कलर है शियान, मेरी कैप का कलर भी शियान, फ़ोन का कलर भी शियान कीबोर्ड का कलर भी शियान, आज मैंने सब शियान पहना हुआ है। चलो आज आपका नया शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन ये शियान नहीं है, इसको सेम रखते हैं ऐसे। ओके गाइस, सब शांत हो जाओ, टॉपिक शुरू हो चुका है। थैंक यू थैंक यू। बोर्ड भी वही करूँ, अरे कुछ तो करना। अब शांत हो जाओ 2 मिनट, थोड़ा थक गए होंगे कॉपी पेस्ट कर करके, बहुत मेहनत कर ली तुमने मेरी चैट पे, अब थोड़ी मेहनत जरा मुझे करने दो। ओके सो आज का टॉपिक है, आप टाइम कितना हो गया, 9:03, ओके। एमएमसी फेज 13, अरे नहीं यार, इसको कैपिटल में लिखना पड़ेगा मुझे। फेज 13 मीन्स टाइम फ्रेम्स, टाइम फ्रेम्स, टाइम फ्रेम्स का मतलब हमारी मार्केट में, जैसे कि मैंने आपको फाइनेंशियल जंगल के बारे में बताया था, किस किस को याद है फाइनेंशियल जंगल के बारे में। एमएमसी की सबसे पहली वीडियो है, वो सबसे पहला लेक्चर है जो मैंने डाला हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने उसको 6-7 बार लाइव स्ट्रीम पे समझाया भी है, ठीक है। टाइम फ्रेम्स के, सॉरी, फाइनेंशियल जंगल के बारे में ज़्यादातर लोगों को मुझे पता है। अब यहाँ पर मैं कुछ डीप में बात करने वाला हूँ, डिटेल्स में, ठीक है। 2 तरीके के टाइम फ्रेम्स होते हैं, वैसे तो 3 तरीके के होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ 2 ही तरीके बताऊँ। जो आपको ट्रेडिंग व्यू में मिलेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। वैसे तो मेरे पास कई सारे प्लेटफॉर्म है एनालिसिस के लिए, ठीक है, जो मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन करंटली आप लोगों के सामने ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ ईजी। सो टाइम फ्रेम्स हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका बार बेस्ड, मतलब एक्सपायरी ऑफ द बार। एक होता है आपका चार्ट बेस्ड, ठीक है। तो एक आपका होता है बार बेस्ड, एक आपका होता है चार्ट बेस्ड, गॉट इट। अब बार बेस्ड और चार्ट बेस्ड में क्या लगता है, बार बेस्ड हम नॉर्मल यूज करते हैं, 2 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 30 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 घंटे का, ऐसे करते 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 वो टाइम फ्रेम जो हम बोलते हैं वो बेसिकली हमारा होता है बार बेस्ड। बार हमारा वो लैंग्वेज, वो अल्फाबेट है जो मैंने आपको बताया। अल्फाबेट मतलब जैसे ABCD हो गया हमारे अल्फाबेट, ऐसे हमारे यहाँ अल्फाबेट होता है। कैंडल, एक कैंडल जो होती है, एक बार जो होता है, एक लाइन जो होती है, एक जो पॉइंट होता है, एक स्टेप लाइन जो होती है, एक वॉल्यूम प्रिंट होना, एक रैंको, एक कागी, एक कई तरीके के। तो जितने भी बार्स हैं इनका एक बार के बनने का समय होता है बार टाइम फ्रेम, ठीक है, जैसे हम लोग कैंडलस्टिक टाइम एनालिसिस भी बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। ये बहुत आसान है, इसको हम इजीली स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है, स्विच भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कई तरीके से होते हैं। अब इसकी भी अलग तरीके की होती है, ठीक है, कई तरीके के होते हैं। जैसे मैं आपको बात करूं कि मैं कैंडल्स के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है भाई, हम कैंडल्स की लैंग्वेज पढ़ते हैं ना अपने चार्ट पे। तो अगर मैं कैंडल्स के बारे में बात करूं तो बेसिकली हम इसको किस तरीके से देखते हैं कि एक कैंडल एक डेफिनेट टाइम है जिसको हम सेलेक्ट करते हैं, वो उस टाइम पे क्लोज हो जाए, फिर अगली कैंडल बन जाए, ऐसा होता है। अब इसके ना कई सारे नेचर होते हैं टाइम फ्रेम के हिसाब से। मैं आपको बताता हूँ, जितना लोअर टाइम फ्रेम होगा उतना मार्केट में पेशेंस कम होता है। मतलब लोअर टाइम फ्रेम्स जो होते हैं आपके, आज जो मैं बताने वाला हूं ना वो बहुत अलग चीज है, ध्यान से समझना। कि जो आपके लोअर टाइम फ्रेम्स होते हैं, बार बेस्ड जो होते हैं, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग बहुत बेकार होती है। सच बताऊं मैं आपको, डिसीजन मेकिंग बहुत बेकार होती है, बहुत ही ज्यादा डाउनग्रेड की होती है। मतलब अगर हम कोई चीज डिसाइड कर रहे हैं उससे पहले ही कैंडल बन जाती है, इसका मतलब हम बहुत स्लो है, हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हैं, कैंडल बहुत देर में बनती है, वो भी गलत है। तो वो एग्जैक्ट टाइम
टाइम फ्रेम को एग्जैक्ट टाइम अपना सेट करके रखना जिस समय हमारा जो है डिसीजन मेकिंग और साथ में जो हमारा पेशेंस लेवल है वो मैच कर जाए, तब जाके हमारी जो है कैंडल के साथ बनती है। क्योंकि अगर इसके साथ बनी नहीं ना तो इम्पेशेंटली हम लोग करंट कैंडल के अंदर ही, अगर मैं ऐसे ट्रेडिंग की बात करूं तो हम ट्रेड घुसा देंगे। पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। एवरी टाइम हर किसी के साथ यही होता है चुपचाप पॉसिबल बोल दो, सबके साथ यही होता है, मुझे पता है। क्योंकि हमें तो लगानी है किसी भी तरीके से, हमें तो डेली प्रॉफिट करना है कैसे ना कैसे करके। तो बस फिर क्यों रेट किया जाए उस कैंडल के क्लोज होने का, चलो यार ठोको उसमें। क्योंकि हमें अंदर से लगता है ना, हमें अंदर से लगता है कि हाँ फेवर में तो जाएगी, पहले कैंडल तो फेवर में बनने दो, उसके बाद ही तो लगेगा फेवर में जाएगी, वरना फेवर में कैसे चली जाएगी। तो ये डिपेंड करता है आपके डिसीजन मेकिंग ड्यूरेशन के ऊपर, इसके बारे में पहले बता चुका था। तो टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना पड़ता है हमें अपने डिसीजन मेकिंग ड्यूरेशन, कितना टाइम मुझे लग रहा है। देखो मेरा डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट है, मैं 1 सेकंड तो नहीं लेकिन मैं 5 सेकंड के टाइम फ्रेम पर भी, बार टाइम फ्रेम के हिसाब से भी एनालिसिस कर सकता हूँ, क्योंकि उल्लू की आंखें हैं ना तो देख लेती हैं दूर से। अब किसी का डिसीजन मेकिंग इतना फास्ट नहीं है, जब तक वो सोचेगा तब तक उसके सामने पीनट बन के रिवर्स भी हो जाएगा, पहला मुंह फेक भी दे देगा। लेकिन अब उसको क्या करना पड़ेगा, अपना टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा। अब जो टाइम फ्रेम बढ़ाएगा वो सीधे कीबोर्ड पे क्या डालेगा, जैसे 5 डाल दिया तो 5 मिनट आ जाएगा, 10 डाल दिया 10 मिनट आ जाएगा, 15 डाल दिया तो 15 मिनट आ जाएगा। वो टाइम फ्रेम उस हिसाब से यूज करते हैं हम लोग। तो वो टाइम फ्रेम किसके आते हैं, वो टाइम फ्रेम आते हैं कैंडल्स के। ठीक है। अब अगर हम लोग हायर टाइम फ्रेम्स पे आते हैं, ध्यान से समझो, हायर टाइम फ्रेम्स का मतलब समझो कौन से होते हैं। हायर टाइम फ्रेम का मतलब होता है जब हम लोग राउंड डिजिट के टाइम फ्रेम के बारे में बात करते हैं। यू नो व्हाट इज राउंड डिजिट? राउंड डिजिट लाइक 0000 या फिर 0030, दीज आर द हायर टाइम फ्रेम्स। इनको हम लोग हायर टाइम फ्रेम्स कहते हैं। बेसिकली आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी हायर टाइम फ्रेम में कंसिडर होगा अगर 1 मिनट का टाइम आपका 00 कन्वर्ट करता है। यानी कि सोचो मैं आपसे कहता हूं कि अभी 8:59 हो रहे हैं, तो 59 मिनट की जो कैंडल चल रही होगी वो आपकी हायर टाइम फ्रेम में कंसिडर की जाएगी, वो आपकी हायर टाइम फ्रेम में कंसिडर की जाती है। लेकिन जब तक किसी को ये याद ही नहीं रहता कि टाइम भी देखना है हमें, साथ के साथ कैंडल भी देखनी है, तो कैसे देखेंगे। इसी तरीके से जो राउंडिंग कैंडल्स होती हैं, जो राउंड फिगर की कैंडल्स होती हैं, जितनी भी टाइम फ्रेम है वो सब हायर टाइम फ्रेम के अंदर कंसिडर की जाती है। समझ आया कुछ? क्या बोला मैंने? पहले बताओ, यहां तक समझ आया नहीं, दोबारा समझाऊंगा वरना। कि हायर टाइम फ्रेम किसको कहते हैं? हायर टाइम फ्रेम का मतलब ये नहीं है 15 मिनट लगा लिया, 1 घंटा लगा लिया, 10 घंटे लगा लिए, वो नहीं होता। तुमने तो सीधे नहीं बोल दिया यार, मतलब मेरी सारी टीचिंग स्किल तुमने खराब करवा दी। नहीं आया, सारे अनपढ़। सॉरी, दोबारा बताता हूं। देखो हायर टाइम फ्रेम वो होता है जो किसी भी घड़ी के राउंड फिगर पे क्लोज होता है। राउंड फिगर का मतलब होता है या तो जैसे पूरे का पूरा टाइम हो जाना, जैसे 1 बज जाना, 2, 3, 4 बज जाना, 5 बज जाना। ऐसे नहीं 5:05 हो रहे हैं या 4:15 हो रहे हैं या 4:16 हो रहे हैं। ये नॉन राउंडिंग फिगर्स के बारे में बात नहीं कर रहा मैं राउंडिंग फिगर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से जो 30 होता है, जैसे कि हमारे पास 4:30 हो गया, ठीक है, 6:30 हो गया, जैसे 6 बज गए हमारे, ठीक है। तो दुनिया का कोई भी इवेंट आएगा ना आपके पास, जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं वो आपके राउंडिंग फिगर्स में आते हैं। जैसे 6 बजे रात को शाम को सीपीआई डेटा आता है, या कभी 6:30 आपका कोई स्पीकर बोलता है, या रात को 12:30 बोलता है, या 6, 11, 11:30 बोलता है। कभी नोटिस करिए चीज, वो हमेशा राउंडिंग फिगर में क्यों इतनी बड़ी बड़ी वो निकलती है, यही रीजन है उसका। तो अब हायर टाइम फ्रेम्स में मैं बात करता हूँ आवर्स के बेसिस पर, जैसे कि मैं आपके सामने 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, 2 आवर से लेके और जितने भी आपके 4 आवर तक के टाइम फ्रेम है इनके बारे में बात करता हूँ। तो इनका मसला थोड़ा सा अलग होता है। मसला कैसे अलग होता है? मसला ऐसा अलग होता है कि इनकी ना एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इनकी जो स्टार्टिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंडिंग और स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान के चलो मैं आपसे कहता हूं 9 बजने वाले हैं और 9 बजते ही अगली कैंडल जब खुलेगी, जैसे यहां पर बन रही है कैंडल, 1 आवर का टाइम फ्रेम चल रहा है, 1 आवर की कैंडल है, अगली कैंडल नीचे जाके ओपन होती है, तो इसकी स्टार्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें सोचो 9 बज गए, 9 बजे 1 मिनट की टाइम फ्रेम वाले ट्रेडर भी टूट पड़ेंगे, मान लो बाइंग जानी है सेलिंग जानी है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाले भी टूट पड़ेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाले भी टूट पड़ेंगे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम वाले भी टूट पड़ेंगे, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम वाला तो बैठा ही है चक्कर में। तो उसके साथ साथ आपके 2 घंटे के टाइम फ्रेम वाले भी टूट पड़े। उसके बाद गारंटी नहीं है कि शायद 4 घंटे के टाइम फ्रेम में 9 बजते हो पता नहीं है मुझे इसके बारे में। तो सोचो एक टाइम फ्रेम कितना इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हो ना? एक टाइम फ्रेम कितना इंपॉर्टेंट होता है अगर वो राउंड फिगर पे, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है प्लेयर्स के टाइम फ्रेम होते हैं। मैं 1 मिनट में चल रहा हूं तो मेरे 1 मिनट में, ऐसी कई सारे 5 मिनट में चलते हैं, 5 मिनट में होता है। तो इस तरीके से वो जो टाइम फ्रेम होता है ना वो डिपेंड करता है उसकी स्टार्टिंग कैसे हो रही है। तो स्टार्टिंग के लिए सारे टाइम फ्रेम के जो ट्रेडर्स हैं वो उस एक समय पे वॉल्यूम लिक्विडिटी वगैरह क्रिएट हो जाती है, कहने का मतलब ये। तो उसके अंदर सबसे ज्यादा मूव आता है। अब बात आती है उसकी एंडिंग में। मैंने क्या बोला अभी, स्टार्टिंग बीच का हिस्सा छोड़ दो। 9:01 हो गया, 9:02 हो गया, 9:28 हो गया। अब इसका कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज से। ज्यादा से ज्यादा ये अपने मूवमेंट को रिकवर कर सकती है, लेकिन नया मूव नहीं क्रिएट कर सकती विद इन 9 एंड 9:30, मतलब 9 एंड 9:30 के बीच में ये नया मूव क्रिएट कर सकती है, मतलब रिकवरी कर सकती है, कोई नया मूव क्रिएट नहीं। अब इंपॉर्टेंट है 9:30, यानी कि इसके बाद का टाइम है। अब इसके बाद के समय में शायद एक और टाइम फ्रेम हमारे साथ जुड़ जाए। अब आ गया 9:30। अब इस कैंडल का जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग हो, पता चला ये कैंडल नीचे आ गई। अब इसकी एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी एंडिंग हमें बताएगी कि मार्केट में हमें किस तरीके से लिक्विडिटी क्रिएट होगी। एकदम से मार्केट में मूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी, एकदम से। शायद हो सके कैंडल चेंज होते ही रिकवर बहुत जल्दी कर जाए और यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग बना दे, इस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम। समझ आया? यहां तक समझ आया? अब 9:30 पर
ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, और ये तो है ही, ये तो बैठा ही इंतजार में, और शायद यहाँ पर हमारे साथ 2 घंटे का भी और जुड़ जाए, हो भी सकता है 2 घंटे को, तो यहाँ तो उससे भी ज्यादा लिक्विडिटी। तो सोचो, जब मार्केट में सेल साइड का हमें लगा कि मार्केट नीचे जा सकती है, तो उसके पास 6 प्लेयर्स थे, 6 टाइम फ्रेम्स थे। अब जब 9:30 हो गए, तो यहाँ पर 6 के साथ एक और जुड़ गया, 6 के साथ एक और जुड़ गया, तो अब उसमें से प्रॉफिट निकालने के लिए मान लो लोग भागेंगे, तो पहली लिक्विडिटी तो है ही, अब एक प्लेयर और जुड़ गया 2 घंटे वाला, और लिक्विडिटी आ जाएगी। एंड मार्केट अगर इस तरीके से करती है तो वो एक्स्ट्रा मूव क्रिएट करेगी, एनगल्फिंग क्रिएट कर सकती है। दैट इज हाउ लार्जर टाइम फ्रेम में बहुत इजी होता है हमें डिसीजन मेकिंग करना, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल होता है समझना कैंडल्स के पैटर्न को। लोअर टाइम फ्रेम में क्या इतना टाइम नहीं मिलता, ऐसे क्रिएट होती है एक्स्ट्रा लिक्विडिटी, से हम अपनी भाषा में वॉल्यूम बर्स्ट कहते हैं। भाई हमें उतना वॉल्यूम चाहिए जितना मार्केट ने नीचे गिराया, फिर दोबारा उतने पे चलेगी, अगर एक्स्ट्रा दे दिया तो वॉल्यूम बर्स्ट है, जिसे हम लोग एनगल्फिंग कहते हैं। एनगल्फिंग ही आगे जाके मूव क्रिएट करती है। अब एक लंगूर आ गया ना एक्स्ट्रा, तो उसके पीछे सारी की सारी उसकी सेना आ जाएगी, सारी सेना आ जाएगी, और ऐसे करते 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 वो ऊपर चलेगी। लेकिन ये टाइम बेस्ड एनालिसिस होता है, टाइम बेस्ड एनालिसिस होता है, ये टाइम के हिसाब से होता है। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहां समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग, मैं आपको गोल्ड में लेके चलता हूँ, यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पर आपको 1 आवर में लेके चलता हूँ। 1 आवर में आ चुके हैं हम लोग, और ये देखो आपके सामने यहाँ पर ये ट्रेंड है। टाइम फ्रेम का बहुत इंपॉर्टेंट रखना, क्योंकि बड़ा चल रहा है। 12:30 बज गए, 12:30 बजते ही अगली कैंडल ने देखो क्या करा है, ट्रेंड चेंज होने लग गया। अगली कैंडल होती है, यहाँ देखो नीचे, देखो दिख रहा है आप लोगों को, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इसके नीचे लग रहे हैं 12:30, ये रहे, और 12:30 के बाद अगली कैंडल रिकवर करना शुरू कर रही है, एंड देन एनगल्फिंग एंड देन मूविंग अपसाइड। टाइम देखो, टाइम का खेल है, इसके ज्यादा कुछ नहीं, टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने बना हुआ है। लेकिन ये हर बार नहीं होता, बस ये समझाने का तरीका है कि इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स कौन से होते हैं, कि अगर देखो मैं आपको बता दूं आपको कहां यूज होंगे। जैसे मैंने आपसे बोला कि मार्केट पीनट क्रिएट कर रही है, पीनट के बाद पहला मूव फेक, देन रिवर्सल जब आएगा, अगर वो रिवर्सल आपके 0 0 0 0 0 0 तो इसका परफेक्ट रिवर्सल कैसे नहीं निकलेगा, ऐसे निकलेगा परफेक्ट रिवर्सल। अगर हमारा टाइम भी हमारे टोटल डिमांड के साथ मैच कर जाता है, देन वी हैव रिवर्सल एरिया। अब तुम्हारे को ये कनेक्टिविटी नजर आएगी, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमें तो रिलेटिव अपने स्ट्रक्चर्स के साथ ही करना है, अलग से थोड़ी करना है। रिलेशन तो स्ट्रक्चर्स के साथ ही निभाने हैं भाई। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड ले रहा हूँ, इसको उठा के यहाँ लगा रहा हूँ, और मेरे को पता लगा मेरी डिमांड 0 0 पर कंप्लीट हो गई, तो मार्केट में नेक्स्ट रिवर्सल कैसे निकल के आएगा, वहीं से निकल के आएगा, हाँ ऐसे निकल के आएगा। अब बात करते हैं आपके, अब देखो ये तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पैटर्न कैसे किस रिवर्सल टाइम पे मिलता है, कैसे मिलता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं कैसे आपको दिखेगा, कि जैसे आप ये देख सकते हो, ये 9:30 बजे है रात के, ये 8:30 बजे है, और ये 9:30 बजे है। जो ट्रेडिंग व्यू में जो टाइम फ्रेम का सेटअप होता है, वो घंटे का सेटअप होता है, 30 से 30 का। ध्यान रखना मैं क्या करूँ, ट्रेडिंग व्यू में जो टाइम फ्रेम का सेटअप होता है वो 30 से 30 का होता है। आपके जो कमोडिटीज होती है और बाकी सारी चीजें जो होती है, निंजा ट्रेडर और बाकी जितने भी आपके एनालिसिस हैं उनके अंदर अलग होता है। यहाँ 30 से 30 का मतलब है आपका 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। जैसे 9:30 से 8:30, 8:30 से 9:30, सॉरी 9:30 से 10:30, गॉट इट। अब यहाँ देखो आपको दिखेगा नीचे नीचे जो लाइन है, आप ध्यान से देखते रहना, ये देखो 8:30 बजे मार्केट में जैसी कैंडल फिनिश होनी शुरू हुई, ऊपर से नेक्स्ट कैंडल रिकवरी क्रिएट करी, एंड देन यहाँ पर मार्केट ने अपने आप को नीचे गिरा दिया। एक बार एनगल्फिंग बनी, पीछे देखो कैसे लंगूर आ गए, सारे के सारे कैसे लंगूर नीचे आ गए, और फिर बाद में दोबारा से यहाँ जब टाइम वगैरह आया, एंड देन अगेन मार्केट क्रिएट्स अ मूव। समझ आया नहीं आया? सो दिस इज हाउ द टाइम फ्रेम वर्क्स। स्टार्टिंग और एंडिंग इनकी मैटर करती है, और ये बेस्ड है सिंगल बार के बेसिस पे। ठीक है, सिंगल बार के बेसिस पे। अब मैं आपको बताने वाला हूं चार्ट बेस्ड टाइम फ्रेम के बारे में। चार्ट बेस्ड टाइम फ्रेम कैसे काम करता है, ये बहुत खतरनाक है। ये तो आपका बार बेस्ड हो गया, अब मैं आपको चार्ट बेस्ड समझाता हूं, इससे समझ में आएगा तुम्हें मजे में। अच्छा पहले मुझे बताओ इसके बारे में किस किस को पता है, ये होता क्या, एक आइडिया दो मुझे, मैं तुम्हारा थोड़ा सा आइडिया लेना चाहता हूँ। आइडिया मुझे बताओ, आइडिया बताओ मुझे, कैसे कैसे तुम्हें दिखेगा। इंडियन मार्केट में भी काम करता है। इंडियन मार्केट में टाइम फ्रेम ही नहीं होता है, घड़ी नहीं, हटा दो वहां से, कैंडल तो वैसे नहीं बनती, टाइम फ्रेम कुछ खाली चार्ट चलता है उसमें बस। पैटर्न को टाइम से मैच करना बिल्कुल, चार्ट रिपीट करना बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बार्स की जगह पर ग्राफ होता होगा, बिल्कुल ये भी ठीक है। और ग्रुप गैन बॉक्स, ये भी ठीक है, बहुत अच्छे। पैटर्न भी है, बिल्कुल ये भी बहुत अच्छी बात है। पॉइंट बेस्ड, यस यस, परफेक्ट गाइस, ज़्यादातर लोगों को पता है। पैटर्न टाइम बेस्ड, बहुत अच्छे, ज़्यादातर लोगों को पता है इसके बारे में। ओके मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है। देखो जो चार्ट बेस्ड टाइम फ्रेम होता है, वो बेसिकली आपका इस्तेमाल किया जाता है द ग्रुप ऑफ कैंडल्स विच आर अपेयरिंग ऑन द करंट चार्ट, उसे हम लोग चार्ट बेस्ड कहते हैं। उसका एक टोटल नंबर ऑफ टाइम हमें नीचे दिखता है लेफ्ट साइड में ट्रेडिंग व्यू के। जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरे पास यहाँ से चार्ट शुरू होता है यहाँ तक, ठीक है। तो अभी करंट में जितना चार्ट यहाँ से लेके ऐसे करके यहाँ पर कैंडल बनी हुई है एग्जांपल के लिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को पता लगा कि यहाँ पर 180 कैंडल बनी हुई है। तो अगर मेरा 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो मेरा 180 मिनट यहाँ मेरे शो कर देगा कि मेरा टाइम फ्रेम कितने समय का है, और ये चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। जब सारी कैंडल्स को कंबाइन कर देते तो एक टोटल टाइम फ्रेम निकल के आता है। और ये पता है कहाँ यूज होता है, आपको बताता हूँ कहाँ यूज होता है। ये देखो आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये हिस्सा दिख रहा होगा, ये दिख रहा है हिस्सा, ये वाला दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द चार्ट टाइम फ्रेम। ये चार्ट बेस्ड होता है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अब देखो दिखा, अब मैं इसको वन डे कर दूंगा ना ऐसे करके, अब तुम्हें जितनी कैंडल दिखेंगी वो सारी कंबाइन हो जाएंगी। देखो यहाँ कर दूंगा मैं ऐसे करके, ये वन डे पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरे सामने टोटल 24 कैंडल ये लेके आ जाएगा।
24 नहीं, 24 तो 1 आवर के हिसाब से होती है, वो जितने मिनट होते हैं एक दिन में, मतलब 24 घंटे में जितने मिनट होते हैं उतनी कैंडल्स मेरे सामने ला के तो पूरा एक चार्ट बता देगा हाई, जितना मार्केट ने स्टार्टिंग करी है और जितनी मार्केट ने एंड करी है, ये उसके हिसाब से खुद कैलकुलेट करेगा और मुझे यहाँ पर टाइम बता देगा कितना मेरे सामने बन चुका है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर चार्ट धीरे धीरे करके खिसकना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द रिसर्च एनालिसिस। इसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च एनालिस्ट। आपने रिसर्च एनालिस्ट के बारे में सुना हो। पूरे ब्रॉडर व्यू का जो एनालिसिस होता है वो लोग करते हैं, वो टाइम फ्रेम चेंज नहीं करते। उनका क्या मतलब होता है, वो ऐसे रखते हैं बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर और इसी के बेसिस पे सब करते हैं। हाई लो वगैरह उनका यूज होता है, आपने देखा वो लेवल्स वगैरह ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, लेवल्स ड्रॉ हो जाएंगे ऐसे, यहाँ से लेवल ड्रॉ हो जाते हैं ऐसे करके, वो लेवल्स ड्रॉ वाले हिस्से होते हैं, उनका ज्यादातर फोकस इसी चीज पे होता है कि एक सारा का सारा इकट्ठा हमें ग्राफ मिल जाए और उसके अंदर जो है मार्केट अपने वन डे, इसी तरीके से मैं 5 दिन करूंगा, देखो और दिखा देगा मुझे, ऐसे करके दिखा देगा, तो वो कंप्लीट कर देगा अपने आप, ऑटोमेटिकली कैंडल्स को कर देगा। अगर आप बाइनरी ऑप्शन के ब्रोकर में देखोगे ना, कोई भी बाइनरी ऑप्शन का ब्रोकर है उसमें आप स्क्रॉल करोगे, उसमें तो फीचर इतना एडवांस है कि वो ऑटोमेटिकली नीचे कैलकुलेट कर देता है कि अगर तुम्हारे पास इतनी कैंडल्स होगी तो वो अपने आप बता देगा कि तुम्हारे पास जो है ना जो है ये 12 दिन का चार्ट है या फिर 12 घंटे का चार्ट है या 12 मिनट का चार्ट है, इस तरीके से होता है। देखो ये इस्तेमाल किया जाता है न्यूज एनालिसिस के लिए, साथ ही साथ न्यूज एनालिसिस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि एक पूरे एक रेंज के हिसाब से, जैसे मैं 1 डे की रेंज सेलेक्ट कर रहा हूं, मैं 5 दिन की रेंज सेलेक्ट कर रहा हूं, तो 5 दिन की रेंज के हिसाब से मार्केट का जो एक बिहेवियर था वो कैसा रहा, फिर आगे बिहेवियर कैसा रहेगा, ये रेंज बेस्ड एनालिसिस में आता है। जैसे मैंने आपका पहले बताया था, आपको जो है फेज 2 में आपको रेंज एनालिसिस बताया था, उसके अंदर ये यूज होता है, लेकिन खुल के नहीं बताया था क्योंकि इसके लिए टाइम फ्रेम को जानना बहुत जरूरी है। टाइम फ्रेम को जानना बहुत जरूरी है। टाइम फ्रेम अगर नहीं पता चलेगा तो इसके कोई अभी पता आधे लोग समझेंगे कि इसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। क्या बेनिफिट है? बेनिफिट नहीं तो ट्रेडिंग में तो बेवकूफ है उसको दे रहा है ना। भाई बेनिफिट नहीं है तो ट्रेडिंग में तो बेवकूफ है जो उसको दे रहा है, ऐसे लगता है ना थोड़ा सा। देख लो आपको बेवकूफ कह रहे हैं ट्रेडिंग में, मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। चलो छोड़ो। ओके, दूसरी चीज, जैसे मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम कर देता हूं एग्जांपल के लिए, मैंने यहाँ 4 आवर का टाइम फ्रेम कर दिया, अब मैं अपने हिसाब से इसको ऐसे स्क्वीज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसे अपने हिसाब से स्क्वीज कर रहा हूँ तो मेरे पास इसका एक परफेक्ट डेटा बन के नहीं आ रहा, और मैंने इसको स्क्वीज करा और मैंने इसको 1 डे कर दिया, ठीक है, 1 आवर करना पड़ेगा, ये मैंने इसको कर दिया। अब ये मेरे सामने टोटल जैसे 1 डे के हिसाब से दिखाएगा तो ज्यादा स्क्वीज नहीं कर पाएगा, ऐसे करके ऐसे पूरा करके दिखा देगा कि तुम्हारे पास जो कैंडल है वो टोटल इतनी निकलेंगे एक दिन के हिसाब से, ऐसे करके इतनी दिखा देगा। अब रेंज छोटी हो गई, टाइम कम हो गया, रेंज छोटी हो गई, टाइम कम हो गया, कैंडल भी कम हो गई। अब इसमें इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ के साथ एक एक कैंडल के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैच कर सकते हैं, तब जाके 99% की सप्लाई डिमांड एक्यूरेसी मैच करती है, ऐसे मैच नहीं करती अपने आप। रेंज एनालिसिस के साथ अगर हमें सप्लाई डिमांड को मैच कर दिया तो इतना पावरफुल एसएमसी के साथ नहीं होगा जितना पावरफुल ये रेंज एनालिसिस के साथ होगा। क्योंकि सोचो एक होता है कि पैसा भी है, डायरेक्शन भी है, ठीक है, लेकिन समय नहीं है साथ में। अगर 3 कैंडल पहले ही, 1 घंटे की 3 कैंडल पहले ही मार्केट ने रिवर्स करना शुरू कर दिया, यानी कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी 3 मिनट बचे हैं 9 बजने में, यानी कि 8:57 पे कैंडल ने रिवर्स करना शुरू कर दिया और हमने समझा कि मार्केट का रिवर्सल यहीं से, और वो हमारी सप्लाई जोन पे भी आ गया, ये वहां से सप्लाई आनी शुरू हो रही है, लेकिन वो हमारे लिए लुभावना है। अगर हम टाइम के हिसाब से बात करें कि हमने 3 मिनट का वेस्ट नहीं, 3 मिनट का वेट नहीं करा, 3 मिनट कैसे पता लगा, मार्केट में झूठी रीटेस्टिंग दी नीचे जाके, फिर वो वहीं गई दोबारा हाई क्रॉस करके फिर नीचे आ गई। जैसे कि आपने देखा कि आपने ट्रेड लगाई, एकदम से ट्रेड क्रॉस हो गई, 4-5 पॉइंट हमारी अगेंस्ट में, फिर बाद में मार्केट नीचे आ गई। ऐसे ऐसे छोटे छोटे रीजन टाइम एनालिसिस के अंदर छुपे हुए हैं, हमें पता भी नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में ये सब छुपे रहते हैं। लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन और साथ में जो नीडेड वॉल्यूम है वो अलग चीज है। रेंज एनालिसिस क्या सिस्टम है, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? करके भी दिखाऊंगा मैं तुम्हें, ऐसे नहीं बोल रहा मैं, करके भी दिखाऊंगा इसको मैं। अब इसको लाइव में करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आसानी से मिलता नहीं है। इसको मैं रिकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगा आपके सामने, होगी वो लाइव जैसी लेकिन रिकॉर्ड होगी, उसमें आपको दिख जाएगा। जब मुझे लगेगा कि ये सामने चीज बन रही है तब आपको एग्जैक्ट मैच करके दिखाऊंगा, तब आपको जो है एक्यूरेसी दिखेगी इसकी, क्योंकि एग्जांपल दिखाना लाइव के साथ ज्यादा बेटर है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। बस एक एक्स्ट्रा एविडेंस क्रिएट करने के लिए हमें जितने भी टाइम फ्रेम्स हैं उनको अपने एनालिसिस के साथ ऐड करना पड़ता है, ताकि हमारा एरिया ऑफ रिवर्सल और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए और भी ज्यादा हमारे फेवर में आने की कोशिश करे। एक ट्रस्ट और एक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो तभी इकट्ठा होगा जब हमारे पास एक से ज्यादा एविडेंस हो गए हमारे रिवर्सल एरिया पे। देखो कुछ लोगों को, क्या मैक्सिमम लोगों को ये चीज समझ में नहीं है, क्योंकि टाइम फ्रेम का मसला इतना आसान नहीं है। एक तो चार्ट को देखते रहना, ऊपर से बाद उसका टाइम भी देखना कि कब क्लोज कर रही है, वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये लार्जर टाइम फ्रेम में सूटेबल होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है ये चीज सोचने का। लोअर टाइम फ्रेम में इतना लोअर टाइम फ्रेम में कितना टाइम है बंदे के पास यार? मैं आपके सामने 5 मिनट खोल के बैठ जाऊं, तुम्हें एक रियलिटी बताता हूं। लो मैंने 5 मिनट खोल के बैठ गया, अभी मैं तुमसे बोलूं कि मुझे इसका एनालिसिस करके बताओ मार्केट का नेक्स्ट डायरेक्शन कहां हो सकती है करंट में, बस इसी कैंडल के बेसिस पे जो पैटर्न बना हुआ है इसी कैंडल के बेसिस, और साथ में इसमें आपको रेंज एनालिसिस भी यूज करना है। कैसे यूज करो? टाइम देखो कितना चल रहा है, 9:28 चल रहा है। पिछली वाली सप्लाई मैं यूज कर रहा हूं, डिमांड मतलब डिमांड में यूज करूं, यहां से लेके यहां तक का हिस्सा ये मेरा बैठता है, यहां से लेके यहां तक का एक, सॉरी यहां से यूज करता हूं मैं, इस जगह से यूज करता हूं, यहां से यहां तक का हिस्सा, एंड वी हैव इट दिस एरिया, ठीक है। मैंने यूज कर दिया और यहां मेरे को मिलता है एक मिनी रिवर्सल है जस्ट लाइक दिस। टाइम कितना चल रहा है अभी? नीचे देखो कैंडल बन रही है जो है यहाँ पर 21:25 पे, यानी कि 21:30 पर 5 मिनट भी क्लोज होगा, 15 मिनट भी क्लोज होगा, 30 मिनट भी, 1 घंटा भी, 2 घंटा भी, 4 घंटा नहीं होगा, 4 घंटे नहीं होने वाले, यहां जाके टाइम क्लोज होगा। अब क्या क्या चीजें मैच कर रही है? एक तो फुल डिमांड मैच कर रही है, ठीक है, एन का पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, मार्केट हल्की हल्की बैंड भी हो रही है, स्ट्रेट होने की कोशिश, ध्यान से देखो, मार्केट हल्की हल्की बैंड होकर स्ट्रेट भी होने की कोशिश कर रही है, साथ के साथ टाइम
साथ के साथ टाइम भी हमारे फेवर में आके कहता है कि मैं आपकी डिमांड पर पहुंचने वाला हूं, बस समय का इंतजार कीजिए। तो ऐसी चीजें मैच करते हैं, उससे एविडेंस क्रिएट हो जाता है। समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वेट किया जाता है किनका? रिवर्सल पैटर्न्स का। जैसे हमारे रिवर्सल, ठीक है, जैसे हमारे तरफ बिना बिना रिवर्सल पैटर्न के तो मजा नहीं आएगा ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ऐसे कई सारी चीजें। ओके, सो वी हैव दिस। ये था आज का आपका टॉपिक। तो जितने भी कैंडल्स हमारी कंबाइन हो जाएंगी वो हमें एक चार्ट एनालिसिस, सॉरी, वो हमें एक चार्ट बेस्ड टाइम फ्रेम निकाल के देगी, जिसका इस्तेमाल बेसिकली रिसर्च एनालिस्ट करते हैं फॉर मेकिंग द होल डे टाइम फ्रेम। डेज के एनालिसिस के हिसाब से हमें बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा टाइम लगेगा आपको इस चीज समझने में, लेकिन आई होप समझ जाओगे, क्योंकि ये सप्लाई डिमांड में यूज होगा। आगे जाके मैं इसको यूज करवाऊंगा, आपको यूज होगा ये आगे जाके, क्योंकि भाई हमें अपनी एक्यूरेसी को भापना, अच्छे से नापना है। तो उसके लिए हमारे पास 0030 वाला सिस्टम यूज करेंगे, तो उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जैसे होता है ना कि स्नाइपर एंट्री जो होती है, स्नाइपर एंट्री के बारे में जानते हो, स्नाइपर एंट्री जो होती है, स्नाइपर एंट्री की जो शुरुआत होती है वो इन्हीं टाइम फ्रेम्स के साथ होती है, क्योंकि वहां वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है मार्केट का। तो वहां अगर कोई पैटर्न हमारे पास आ जाए, स्नाइपर एंट्री ना एक कैंडल में बूम, 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे हल्की सी हिली, लेकिन वो 1 मिनट के हिसाब से 500 पॉइंट थे। तो ये था गाइस आज का आपका टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश करी है। ठीक है, मैंने बोला कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ, मतलब अपने एरिया को पॉजिटिव करना है बस, और कुछ नहीं है। थक गए। गॉट इट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था इसके बारे में कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमें। पहला हिस्सा एंड देन दूसरा हिस्सा, फेलियर एंड कमिंग। ये वाला हिस्सा आपको बताया था मैंने, इसके बराबर है, याद है? ये वाला याद है ना? फेलियर देन मूव, फेलियर देन मूव। ठीक है, यानी कि ऐसे मार्केट का मूव है, HCR वाला हिस्सा वही है जो नीचे था, आप देख सकते हो उसके बाद का, मतलब ये वाला हिस्सा, ये देखो। ठीक है, तो मैंने मैच उसको किया है, तो हिस्सा भी तो यही लूंगा या नहीं लूंगा? बिल्कुल लेंगे। मजा आया सभी को आज? कोशिश तो बहुत करी यार मैंने, लेकिन यो ओके। सो हमारे पास यहाँ पर क्या बना है? देयर इज नो एंगल्फिंग, नो बुलिश पैटर्न। किसी को एंगल्फिंग दिख रही है यहाँ? मुझे तो नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ बियरिश एंगल्फिंग जरूर दिख रही है। तो यानी कि मार्केट क्या कर रही है? ऐसे रिटेस्टिंग कर रही है, ऐसे रिवर्सल नहीं कर रही, क्योंकि उसने एंगल्फिंग नहीं बनाई, उसने बेरिश एंगल्फिंग बनाई, उसने बुलिश एंगल्फिंग नहीं बनाई। उसने बुलिश एंगल्फिंग बनाई थी, लेकिन सेंट्रल एरिया बनाई थी जो हमारे नी कैप की तरह एक्ट कर रहा था। अब उसने हमारे लिए क्या बनाया? एक पेश एंगल्फिंग बनाई, और मार्केट उसी को यूज कर रही है। आप ध्यान से समझ सकते हो मैं क्या यूज करने वाला हूँ, ये और ये। ठीक है, जस्ट इमेजिन, माइंड में काफी है यार, जरूरी नहीं है चार्ट पे लगाना सब कुछ। दोनों, अगर दोनों के अंदर की ग्रीन कैंडल ऐड कर दो तो मैं मूव कंप्लीट मिल जाएगा, कितना होगा उसको अगर हम ऐड कर देंगे तो। ठीक है, यो बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है सभी को? नहीं आ रहा? भाई जान दे दूंगा भाई, मत जान दो यार, रहने दो, ऐसे मत जान दो। हाथ जोड़ रहा हूँ मैं तुम्हारे सामने, देख लो मैं जोड़ रहा हूँ हाथ, समझ लो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, उसका मतलब समझ लो। ऐसे जान मत दो तुम मेरे ऊपर, बेमतलब के चार्जेस मत लगवाओ। डेली जान देने आ जाते हो तुम। हैं? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ यू विल सी हैमर आफ्टर इफेक्ट्स। कैसे? कोई बताएगा मुझे कैसे? अच्छा ये चीज देख रहे हो ना तुम, क्या हो रहा है इसमें? स्ट्रेट हो रही है मार्केट, ये भी ध्यान रखना, सारी चीजें ध्यान रखनी है हमें, तब जाके समझ में आएगा। कौन बोल रहा है? नहीं, CCB, CCC से, यस, CCC से, यस, बहुत अच्छा आपने देखा, हैमर आपको दिखा है यहाँ पर। अच्छा एक चीज नोटिस करो गाइस, एक हैमर बना है बस यहाँ से लेके यहाँ तक, एक हैमर बना, एक भी हैमर नहीं है, एक भी हैमर नहीं है मार्केट में, देख रहे हो तुम? उसके अलावा एक भी हैमर नहीं, एक हैमर बना था बस, अच्छा सा। पता है कहाँ है वो? ये रहा। इसके अलावा कोई हैमर ही नहीं बना मार्केट में। हैमर की कमी है, यानी कि हैमर पे आने वाले लोग नहीं है बिल्कुल भी। हैमर आने वाला है, इसका मतलब इंटरनल हैमर है। सो वी हैव मूव, परफेक्ट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। गाइस मार्केट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज द सेकंड मूव ऑफ नेगेटिव। ठीक है,
यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न नहीं है तो आप इसको डबल भी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक मूव निकल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बेरिश जो है एनगल्फिंग बनी थी, मैंने मार्क करके आपको दिखाई है अगेन, और कुछ नहीं। इसको डबल भी कर सकते हैं हम लोग चाहे तो, ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव मूव लाइक दिस, ऐसे भी हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो अगर देखोगे तो इसी का ही एक मूव है जो यहाँ निकल के आया, करीब करीब डबल मूव हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। लाइक इसको भी लगाते हैं चलो एग्जांपल के लिए, क्योंकि मैं अगर बोलूँ आपसे कि एज ए ये सेंट्रल एरिया रिएक्ट कर रहा है तो आगे जाके डबल भी हो सकता है अगर देखा जाए तो, लेकिन ये बड़े लेवल के लिए है, छोटे लेवल के लिए है। मैं ये इंटरनल एरिया ले रहा हूँ, ये मैं जो है आपका पूरे पैटर्न का सेंट्रल एरिया ले रहा हूँ, इस वजह से यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। दोनों लगा देते हैं। इंटरनल सप्लाई यूज्ड, यस मेजर कर सकते हैं, बट थोड़ा सा अगर तुम ऐसे मेजर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो जैसे कि हम इसको मेजर करें ना तो इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा मेजर करना, अगर इसको एज ए हम लोग समझते हैं तो इसमें मेजर करना बेटर रहेगा। तो जैसे ये वाला हिस्सा हो गया, एक ही सप्लाई होगी है ना, एक ही होगी, एक ही होगी और एक ही होगी, ये 3 सप्लाई निकल के आएंगी इसके बाद, क्योंकि टॉप 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 बॉटम बॉटम और बॉटम इस तरीके से यूज़ होंगी। फिर ये अंदर की सारी यूज़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ट्रेंड के हिस्से के अंदर ही बनी हुई है। और पीछे से तो मेजर ही नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ पीनट को कंसिडर कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। वाइब्रेंसी के अंदर पीनट बना हुआ है, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं। जान दे दूंगा इसके लिए। आई थिंक यू हैव टू ट्रिपल द सप्लाई बिकॉज ऑफ नो बुलिश एंगल्फिंग। यस वेट करते हैं, इसलिए वो मैंने लंबी वाली लाइन लगा रखी है, तब तक लगा के रखते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर भी नहीं आई, ठीक है। यहाँ पर इन्वर्स बेस एंगल्फिंग आई हुई है, ध्यान से देखो, दिख रही है आपको, छोटे से बड़ी फिर और बड़ी फिर और बड़ी होती जा रही है, इन्वर्स बेस एंगल्फिंग है। अगेन इसको लगाते हैं, अभी ये वॉल्यूम बर्स्ट के अंदर है, अभी ये वॉल्यूम बर्स्ट के अंदर चल रही है, ध्यान से देखो। दिस इज अ सेंट्रल एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई। सेंट्रल एरिया पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आसान है, ऐसी बात नहीं। अभी मार्केट वॉल्यूम बर्स्ट के अंदर चल रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। ये मार्केट का वॉल्यूम बर्स्ट का रीज़न है, यू कैन इजीली सी डैट, ठीक है। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ तो उसका सेंट्रल एरिया निकलता है, ठीक है। ये वॉल्यूम बर्स्ट का रीज़न है पूरा, ठीक है, यहाँ से लेके आता है। बहुत बढ़िया फॉल आया है इसमें, पता है, बहुत बढ़िया से कहते हैं, बहुत ही बढ़िया। चलो इंटरनल सप्लाई यूज़ करते हैं। ये तो बहुत लंबी बैटरी है, नीचे इससे भी नीचे बैटरी है। अच्छा वॉल्यूम बर्स्ट के अंदर ये भी, ठीक है। एक्स्ट्रा लेगी तो हमें डबल करना पड़ेगा, बट बेस्ट 94 95, ओके बढ़िया। सर गुस्से में एनालिसिस करो, गुस्सा आ नहीं रहा ना तो एनालिसिस कैसे कर दूँ। यो वैसे एक बात बताऊँ, ये स्प्रिंग ट्रैप का मूव है, ये यहाँ से जो मूव है ना बेज एंगल्फिंग का, ये स्प्रिंग ट्रैप का मूव है और कुछ नहीं है। सच बताऊँ उसी का मूव आ रहा है, जब से कंटिन्यू हो रहा है। अब हम तो टाइम फ्रेम समझा रहे थे, तो स्प्रिंग ट्रैप कैसे समझाएंगे, है ना भाई। ये देखो इसने उठने की कोशिश की थी, ये भी उठने की कोशिश कर रही है। अगर रिवर्सल सक्सेसफुल करती है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स बुलिश पैटर्न्स, हम स्ट्रीम एंड कर देंगे, ठीक है। हाथ आज ज़्यादा लंबे स्ट्रीम नहीं, जस्ट टॉपिक एक्सप्लेन एंड रेस्ट, यस। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक एफ बन रहा है, देखो मैं इसको हटाता हूँ, ये देखो दिस इज कॉल्ड है एफ एक एफ बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है एफ ठीक है। ओके लेट्स सी कैसे इसको यूज़ करती है मार्केट। एंड हैमर आया है, कुछ मैंने कहा था हैमर के बारे में, याद आ रहा है किसी को हैमर के बारे में मैंने कुछ कहा था, याद आया कुछ। हैमर के बाद हैमर के बारे में कुछ कहा था मैंने, याद आया कुछ आपको। कौन छुपा हुआ है, कौन है बाहर। द बॉडी रिफाइनिंग कॉन्सेप्ट्स, मार्केट अपने आप को बॉडी रिफाइन करती है और कोशिश करती है कि उसके जैसा एरिया निकले, जैसे जिस एरिया पे वो काम करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जब तक अपने फेवर के पैटर्न नहीं है ना अपने लेवल्स पर भी, तब भी हमारे लिए वो किसी काम की नहीं है। देखो लोग लेवल्स के ऊपर काम करते हैं, हम लेवल्स के साथ कैंडल के साथ काम करते हैं, क्योंकि अगर हमारे एक मतलब की कैंडल नहीं आई तो वो लेवल सिर्फ दलदल है, वो लेवल सिर्फ दलदल है, वो कुछ भी हो, वो लेवल सिर्फ हमारे लिए दलदल है।
और वो हमें धसाता चला जाएगा, बस धसाता चला जाएगा उस उम्मीद में कि कब रिवर्स करेगी, कब रिवर्स करेगी। उम्मीद ही क्यों पालनी जब हमें पता है वो उस दलदल पे हमारे सामने कोई तैरने वाला कोई फट्टा वगैरह नहीं आया, तो कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? ऊपर से लेके नीचे तक का सारा एरिया दलदल का था, क्योंकि हमारे मतलब की कोई पैटर्न यहां नहीं आया, और जब नहीं आया तो उसका मतलब हम भी नहीं, हम दलदल में फंसने वाले तो है नहीं। हमें इंतजार है बस उस चीज का जो हमारे मतलब की हो, और हमारे मतलब की चीज थी जो आ नहीं रही थी, क्योंकि जो असलियत में होगा वो सामने तो आएगा नहीं, हैमर हर बार सामने थोड़ी आएगा, तो पता है मैं आया नहीं आसानी से, इसलिए वो अपना। चलो गाइस, मार्केट ने एफवीजी क्रॉस कर दिया है एंड आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे कल आपको विद न्यू टॉपिक एंड न्यू थिंग अबाउट द मार्केट। तब तक के लिए आप रेस्ट कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, मैं तो यही कहूँगा, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट एंड मोर कॉन्फिडेंट लाइक एवरीवन। बाकी आपको जो अपडेट है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं देता रहूँगा, और बेसिक के लिए शुरू हो गया है, नहीं तो आप पिछली स्ट्रीम भी देख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। गॉट इट, गॉट इट। बाकी सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए गुड नाइट।